सेल के बारे में बताया आपको कि कैसे उसका चार्जिंग कंडीशन क्या है, डिस्चार्जिंग कंडीशन क्या है ना। तो सेल का ईएमएफ और और उसके क्रॉस टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें क्या अंतर है, ठीक। लेकिन सेल के अंदर का जो मैकेनिज्म है उसको हम लोगों ने डील नहीं किया है, उसकी बहुत जरूरत नहीं है। तो उसको यदि आप डील करोगे तो उसमें समझ में आता है कि सेल कैसे चार्ज ट्रांसफर करने के बावजूद भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रख पाता है। और जो कैपेसिटर होता है उसमें यदि चार्ज का ट्रांसफर होता है दोनों प्लेटों के बीच में, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलने लगता है। वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी इट, ठीक है। तो करना खुद से स्टडी, और क्या। अब यहां लिखो, जैसे रेसिस्टर का ग्रुपिंग है उसी तरह सेल का भी ग्रुपिंग है। तो लिखो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, लिखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। पहला लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट यू राइट सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब आपका एक सेल, एक बैटरी सफिशिएंट वोल्टेज नहीं दे पाता है जो आपका रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करते हो, सीरीज में कई सारे सेल यूज करते हो, ठीक है। तो इस तरह का ये सेल है, इसका ईएमएफ है E1, इनबिल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दिस इज द वन सेट। Another is like this, E2 and R2 dash dash, there are N cells, En, Rn। अब यदि तुम एक्सटर्नल रेसिस्टर लेते हो, इसके कोई एक्सटर्नल रेसिस्टर यदि आप लेते हो तो सारे बैटरी जो है एक्सटर्नल रेसिस्टर में सेम करंट में सेंस सप्लाई करेगा यदि वो इंडिविजुअली प्रेजेंट होगा, तो अकेले अकेले प्रेजेंट होगा। तो जैसे केवल E1 होता तो करंट ऐसे होता, केवल E2 होता तो करंट ऐसे होता, केवल E3 होता तो करंट ऐसे होता। इसका मतलब सारे रेसिस्टर का कहते हैं ईएमएफ का सेंस क्या है, सेम है, बिकॉज दे आर they are passing the current, they are allowing the current to pass through the resistor in the same sense, ठीक है। so they are supplying the current in the external resistor in the same sense, ठीक है। और इसी को जब उलट देंगे तो उसका ईएमएफ जो है, पोलैरिटी इसका उलट दोगे तो इसमें एड अप न होकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसके बदले पॉइंट ए और बी के बदले यदि आप एक सिंगल रेसिस्टर चाहते हो, और सिंगल रेसिस्टर ऐसा चाहते हो, ठीक है, कि उसका ईएमएफ ऐसा हो, इंटरनल रेसिस्टेंस वैसा हो कि फिर से सेम एक्सटर्नल रेसिस्टर जोड़ दें, सेम एक्सटर्नल रेसिस्टर जोड़ दें, तो इस एक्सटर्नल रेसिस्टर में फिर से उतना ही करंट सप्लाई कर दे जितना कि एक्चुअल कॉम्बिनेशन में किया है। कहने का मतलब विद द सेम डिस्चार्जिंग करंट वी हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सारे रेसिस्टर को काट के हटा दो, सबके बदला सेम सिंगल बैटरी लो, उसका ईएमएफ ऐसा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस वैसा हो कि यदि सेम करंट बैटरी सप्लाई करे तो उसके टर्मिनल के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाए, या सेम एक्सटर्नल रेसिस्टर जोड़ दें तो फिर से बैटरी उतना ही करंट सप्लाई कर दे। दोनों ढंग से कर सकते हो। सो दोनों बार VA माइनस VB हैज टू बी सेम। और इसको मैं डिराइव नहीं करने जा रहा हूं और डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो इसमें E इक्विवेलेंट जो होगा सबका अलजेब्राइक सम हो जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इनका अलजेब्राइक सम हो जाएगा। किसी सेल का ईएमएफ यदि उल्टा है
जो पॉजिटिव दिखाए हैं उलट के लगा है तो उसका ईएमएफ निगेटिव हो जाएगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो लिखो if a particular cell is connected with EMF reversed, then its EMF is taken negative, and the internal resistance for calculating equivalent internal resistance is still taken as positive. ठीक है, तो ये सीरीज का आपको सीख गए। अब इतना सीखने से काम नहीं होता बेटा, प्रॉब्लम करने पड़ते हैं। लिखिए प्रॉब्लम, लिखो देर आर 10 identical cells, 10 identical cells, each of EMF 2 volt, each having internal resistance 0.2 ohm, are connected in series, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब सबका पोलैरिटी ठीक ठाक है, एक ही सेंस में है। देन फाइंड इज इक्विवेलेंट EMF and equivalent internal resistance, अब लिखो if external resistance of 8 ohm is connected across the terminal of the battery या terminal of the combination, then find current in it and the potential difference across the terminal of each cell. Potential difference across the terminal of each cell. तो बच्चों वीडियो को रोक दीजिए बेटा, और वीडियो को रोकने के बाद तब इसको आप कर डालिए। अब तब मेरा सॉल्यूशन देखना, मेरे बच्चे होशियार हैं और वीडियो रोक के कर डाले। अब हमारा सॉल्यूशन देख रहे हैं, ऐसे मत देखना जी, चेक कर लेते हैं भाई ये ऑन है कि नहीं, इसका साउंड सिस्टम है ना। गुड, अब जो है 10 सेल्स हैं तो इक्विवेलेंट EMF हो जाएगा, एक है 2 वोल्ट तो 2 into 10 बोलो 20 वोल्ट। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो कितना हो जाएगा, 0.2 into 10 बोलो 2 ओम, 0.2 into 10 ये निकल गया। अब 20 वोल्ट का इक्विवेलेंट EMF हो गया, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। अब इसके क्रॉस 8 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टर जोड़ दिए, तो ये दोनों सीरीज में है, तो 8 और 2 का सम बोलो 10, तो 20/10 कितना एम्पियर करंट हो जाएगा, 2 एम्पियर। यदि आई होप पूछे होंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ईच सेल, इस तरह 10 सेल है ना, तो प्रत्येक सेल के टर्मिनल के क्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है तो याद रखो डिस्चार्जिंग कंडीशन होगा सबका कैसा कंडीशन होगा, डिस्चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस इज V इक्वल्स टू E माइनस IR। और चार्जिंग में बताओ E प्लस IR। तो डिस्चार्जिंग में V इक्वल्स टू E माइनस IR, चार्जिंग में E प्लस IR। तो ऐसे में प्यारे बच्चों V इक्वल्स टू E का वैल्यू लिखो 20 माइनस करंट लो बेटा 2, स्मॉल r लो 0.2 ओम। ठीक है, ये गलत लिखिए, हरे का EMF 2 वोल्ट है, तो यहां 2 लोगे, हरे का EMF 2 वोल्ट है, तो 2 में से 0.6 जाएगा। ठीक है,
0.4 चला जाएगा तो 2 माइनस 0.4 इज इट 1.6 वोल्ट। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक टर्मिनल के अक्रॉस। अब लिखो, रिपीट द प्रॉब्लम। इफ टू सेल्स आर कनेक्टेड with the polarity reversed. If two cells are connected with the polarity reversed, दो सेल ऐसे हैं जिसका पोलैरिटी उलट के जोड़ दिए। तो मेरे बच्चों इसको कर लो अब तब सॉल्यूशन देखना। दो बैटरी उलट के जोड़ दिए, करने के बाद देखना। और मेरे बच्चे होशियार हैं, अब खुद कर लिए, अब सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हुआ ये कि यदि टोटल 10 सेल्स थे तो उसमें 2 सेल उलट के जोड़े तो इसका मतलब सीधा कितना जोड़े 8, उल्टा कितना जोड़े 2। तो जो जितना सीधा जोड़े, ठीक है, उसका पोलैरिटी पॉजिटिव होगा, जो उल्टा जोड़े उसका पोलैरिटी नेगेटिव होगा, मतलब उसका ईएमएफ नेगेटिव होगा। तो 8 सेल्स पॉजिटिव ईएमएफ देगा, तो 8 इंटू 2 बोलो 16 वोल्ट का पॉजिटिव ईएमएफ होगा। और माइनस घटाएंगे, 2 सेल उल्टा है और 1 सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, तो 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई 12 वोल्ट। इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया 12 वोल्ट। समझे? हुआ क्या कि 10 में से 2 उलट दिए तो सीधा तो 8 ही रहा ना, और फिर 8 में से 2 को खा भी गया तो 6 ही बचा। पहले तो टोटल 10 ही थे ना, तो 10 में से 8 सीधा और 2 उल्टा। तो जो करेक्ट है जिसका पोलैरिटी वो 8 इंटू 2 16 वोल्ट का पॉजिटिव ईएमएफ दे गया। जो 2 उलट के लगाए हो उसका निगेटिव ईएमएफ हो गया -4, तो 16 में -4 को ऐड किए तो 12 वोल्ट आ गया। लेकिन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, वो वही रह जाएगा। कितना रह जाएगा भाई बताइए? जो पहले था कितना 8 ओम, नहीं 0.2 इंटू कितना था 10 था ना, तो 2 ओम। सो आर इक्विवेलेंट 2 ओम रह जाएगा। अब हमारे पास ईएमएफ बताइए 12 वोल्ट, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए बच्चा, दैट इज 2 ओम, 0.2 इंटू 10, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बताइए दैट इज 8। इसलिए करंट बताइए एक्सटर्नल में, तो 12 में 10 से भागा दो, 8 तो 10 हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस, तो 12 बाई 10 बोलो 1.2 एम्पियर। अब अपने पास 2 टाइप का बैटरी होगा, 2 टाइप के सेल होंगे। जो करेक्टली ज्वाइंट हैं, जिनका पोलैरिटी सही है, वो तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में होगा, और जिसका पोलैरिटी उलट के है वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में होगा। तो जो ग्रुप ऑफ 8 सेल्स है उसके हर एक इंडिविजुअल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E माइनस IR होगा। तो E है हमारा 2 वोल्ट, I है हमारा 1.2, और ये है स्मॉल r ये बताओ 0.2 ओम। तो 2 माइनस 0.24, 2 माइनस 0.24 12 ये हो जाएगा 1.76 वोल्ट। करेक्टली किए हैं तो ये जो 8 सेल्स होंगे हर एक इंडिविजुअल के क्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हर एक इंडिविजुअल के क्रॉस। और जिसका चार्जिंग हो रहा है ना, 2 सेल उल्टा है उसका चार्जिंग हो रहा होगा, तो उसके क्रॉस होगा E प्लस IR, तो हो जाएगा 2 प्लस 1.2 इंटू 0.2 इक्वल्स टू बताओ 2.24, ये 0.24 होगा वोल्ट। आई बात समझ में? लिखो, देयर आर स्मॉल एंड आइडेंटिकल सेल्स, small and identical cells, each of EMF E, each having internal resistance small r, each having internal resistance small r, are connected in series, ठीक है? And then its terminal is short circuited, शॉर्ट सर्किटेड का मतलब हुआ
कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड को बहुत मोटे वायर से जोड़ दिए। कितना मोटा? जिससे कि उसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। फाइंड द रिजल्टिंग करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ईच सेल। फाइंड द रिजल्टिंग करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ईच सेल। ठीक है, टर्मिनल ऑफ ईच सेल एंड आइडेंटिकल। चलो वीडियो रोके इसको कर डालो, तब आगे बढ़ेंगे। खुद से करो। और बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के खुद कर डाले। चलो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा एनई और टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा एनआर। अब टर्मिनल को शॉर्ट सर्किटेड कर दिए तो करंट हो जाएगा। यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं है एक्सटर्नल। टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस दैट इज ई बाय आर। ठीक है। और एक सेल जो होगा, हर एक सेल इंडिविजुअली डिस्चार्जिंग कंडीशन में होगा, तो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिस्चार्जिंग वाला होगा, आई आर। तो ई है, आई का वैल्यू है ई बाय स्मॉल आर, कट गया, इसलिए जीरो आ गया। तो हर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अपने वोल्ट ईएमएफ को खा जा रहा है। ठीक है। उसका ड्रॉप उसके ड्रॉप के बराबर हो जा रहा है और नेचुरली अपोजिट है सेंस में। लिखो, देयर आर टू सेल्स ए एंड बी हैविंग सेम EMF E and the internal resistances R1 and R2. R1 and R2 such that bracket लिखो R2 is greater than R1. Now they are connected in series combination. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। Then an external resistor is connected across the terminal of the combination. Then an external resistor is connected across the terminal of the combination. Then find the value of external resistance such that potential difference across the terminal of one of the cell is zero. Across the terminal of one of the cell is zero. Also identify across which cell it can be possible. Across which cell it will occur. ठीक है। ये बहुत पूछता है हर एक एग्जाम में। वीडियो को रोक दीजिए और मेरे प्यारे बच्चों खुद कर डालो। वीडियो को रोक के इसको खुद कर डालिए। मेरे बच्चे होशियार हैं, करने के बाद ही सॉल्यूशन देख रहे हैं। बार बार तो कहता हूं, पता नहीं बेईमानी करते हो क्या करते हो। ये E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, क्या लिखें, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये E2 है, R2 है और इसके क्रॉस एक एक्सटर्नल जोड़ दिए हैं, वो नहीं मालूम। लेकिन कह रहा है किसी एक के क्रॉस, चाहे इसके क्रॉस चाहे इसके क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। हमें मालूम नहीं किसके क्रॉस होगा। तो पहले हम लोग करंट निकालें आसानी से। टोटल ईएमएफ बताओ। सारे ईएमएफ जुड़ जाएंगे, सीरीज में है, सेम पोलैरिटी है, E1 प्लस E2 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2। हमें नहीं मालूम कि किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। लेट अस से कि 1 के क्रॉस ही जीरो है। ठीक है। तो 1 के क्रॉस जीरो है, तो 1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दोनों सेल डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, तो डिस्चार्जिंग में E माइनस आई आर, चार्जिंग में E प्लस आई आर, तो E1 माइनस आई आर1। और आप चाहते हैं कि ये जीरो हो जाए। इसका आप चाहते हैं कि E1 बराबर हो जाए आई आर1। अब I का वैल्यू यहां से निकाल लो। तो E1 I निकालोगे तो E1 प्लस E2
इंटू R1, ठीक है, अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। लेकिन संयोग से E1 E2 बराबर है ना, तो E1 बराबर E2 है, बराबर E है, इसको यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब E1 हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया, ठीक है, तो बराबर हो गया ये दोनों। तो इसको E1 को E कह दें, इसको 2E कह दें, इंटू R1 अपॉन, दोनों बराबर है, दोनों आइडेंटिकल है, R प्लस R1 प्लस R2। पहले से आइडेंटिकल ले लेते तो थोड़ा और आसान होता, ठीक है, ये कट जाएगा। तो R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू R1। तो कैपिटल R इक्वल हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है, इक्वल टू 2R1। तो कैपिटल R इक्वल हो जाएगा R1 माइनस R2, और ये निगेटिव आ गया। अब निगेटिव रेसिस्टेंस संभव नहीं है, इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो न होकर के इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और लॉजिकली हम लोग कह सकते हैं, यदि इसके क्रॉस भी जीरो करोगे तो R इक्वल टू आंसर आ जाएगा R2 माइनस R1। ये मैथमेटिकली आ गया, और यही आंसर हुआ। लॉजिकली सोचना कि यदि ये कंडीशन दिए हैं R2 ग्रेटर देन R1, तो क्यों इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो पाया, इसी के क्रॉस क्यों जीरो हो पाया, इसको तुम लॉजिकली सोचना कि ऐसा क्यों हुआ कि इफ R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले इसके क्रॉस जीरो होगा, न कि इसके क्रॉस जीरो होगा। एंड द आंसर इज R2 माइनस R1। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अब लिखो, देयर आर, नेक्स्ट इसको पचा लो, देयर आर कैपिटल N identical cells. There are capital N, sorry, identical काटो, cells, capital N cells having internal resistances R1, R2, R3, dash dash Rn, and its EMF depends on its internal resistance, and its EMF depends on its internal resistance given by E1 equals to E equals to alpha R, and its EMF depends on its internal resistance given by E equals to alpha R, where alpha is a positive constant. Alpha is a positive constant. ठीक है। Now the resistors are connected, sorry, cells are connected in the series combination. Cells are connected in the series combination, and then terminal of the combination is short circuited. Terminal of the combination is short circuited. ठीक, find resulting current, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ईच सेल, and then also find VA minus VB, also find VA minus VB if the point, if in the section AB and in the section BA, in the section AB and the section BA, there are N, and in the section AB there, and in the section BA there are small n and n minus 1 cells, n minus n cells, इतने और इतने सेल्स हैं, इतने और इतने सेल्स हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। इतने और इतने सेल्स हैं।
अब वीडियो रोक के इसको बेटा कर डालो, और करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना, ऐसे नहीं, पहले करिए और फिर करने के बाद सॉल्यूशन देखिएगा। मेरे बच्चे होशियार हैं और इसको कर डाले, अब सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो है क्या कि सबको यदि आप E1 है, R1 है, एक सेल हो गया, फिर E2 R2 है, ऐसे सेल्स होंगे बहुत सारे, डैश डैश, EN है, RN है, जगह नहीं है, सबको टर्मिनल को शॉर्ट सर्किटेड कर दिए। तो करंट जो होगा वो टोटल EMF E1 प्लस E2 प्लस इसी तरीके से अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, तो केवल इंटरनल का इक्विवेलेंट होगा इसी तरीके से। अब E1 हो जाएगा अल्फा R1, E2 हो जाएगा अल्फा R2, तो अल्फा कॉमन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस इसी तरीके से कट जाएगा, देन दिस इज कमिंग अल्फा, देन दिस इज कमिंग अल्फा। अब हर एक के क्रॉस यदि हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V1 निकालें, तो V1 विल बी E1 माइनस अल्फा आई R1, तो I इज अल्फा R1, E1 अल्फा R1 के बराबर है तो ये 0 हो गया। तो हर एक टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो N सेल के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 0 ही होगा। N सेल के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 0 ही होगा। इसके बाद बच्चों आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद आता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिए बच्चों हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे। तो लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, लिख डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये चीजें इस तरह से रहता है कि ये E1 है, इसका इनबिल्ट इंटररेजिस्टेंस R1 है, दूसरा सेल है EMF E2 है, इंटररेजिस्टेंस R2 है, अब यदि तुम कोई एक्सटर्नल रेसिस्टर यहां जोड़ दो तो केवल याद रखो केवल E1 होगा, इसको A और B ले लो, ठीक है, केवल E1 होगा बच्चों। तो केवल E1 में रेसिस्टर R में किस सेंस में करंट भेजेगा बताओ? इस सेंस में भेजेगा। केवल E2 होता तो इस रेसिस्टर में करंट इसी सेंस में भेजेगा। इसका दोनों का EMF का सेंस क्या है बोलो? पॉजिटिव है। यदि इस बैटरी का EMF उलट दे तो ये वाला इस रेसिस्टर में, एक्सटर्नल रेसिस्टर में इस सेंस में करंट भेजेगा, तो इसका पोलैरिटी उलट दे तो ये वाला इस सेंस में भूले आपको भेजेगा, तो तब कोई एक EMF पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला निगेटिव होगा। अब ये पॉजिटिव किसको लोगे, निगेटिव किसको लोगे, तुम्हारे मन पे है। तो इसको यदि एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना है, ये इसका E इक्विवेलेंट कहलाएगा, ये R इक्विवेलेंट होगा A और B के क्रॉस, और यदि वही रेसिस्टर जोड़ दे फिर से उसमें उतना ही करंट पास कर जाएगा। तो इन दोनों के बदला हमेशा एक सिंगल सेल ले सकते हो, 3 भी रहेगा तो 3 का भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 लाइक दैट, और 1 by R equivalent is as if they are in parallel,
1/R1 plus 1/R2 and like this. आई होप आई बात समझ में, ठीक हो। अच्छा, इसी में किसी का पोलैरिटी इसको उलट दो तो ये रेसिस्टर एक्सटर्नल में ये वाला अपोजिट सेंस में करंट भेजेगा, तब ये ईएमएफ पॉजिटिव है तो ये वाला ईएमएफ निगेटिव है, तब ये ईएमएफ निगेटिव है। तो लिखो फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड equivalent internal resistance of the cell, equivalent EMF and equivalent internal resistance of the cell in the following cases. अब जो है ये ले लो 12 वोल्ट 6 ओम, ये टर्मिनल है ए बी, इसी के क्रॉस क्या पूछे, फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अक्रॉस द टर्मिनल ए बी, अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। ये 18 वोल्ट है और ये 3 ओम है, और ये 6 वोल्ट है, ठीक है, और ये 2 ओम है। तो इस सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, किसके अक्रॉस, अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। तो वीडियो रोक के इसको खुद कर डालो तब सॉल्यूशन देखना। तो पहले तीनों के पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल लो, खुद करके तब सॉल्यूशन देखना। आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 ओम, तीनों का इस फॉर्मूले से निकाल लो, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। अब आपका ई इक्विवेलेंट हो जाएगा अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो 1 ही हो गया, E1/R1। तीनों का सेंस, यदि यहां कोई एक्सटर्नल रेसिस्टर जोड़े तो तीनों बैटरी एक ही सेंस में करंट भेजेंगे, तो तीनों का ईएमएफ पॉजिटिव है, तो E1/R1 करोगे तो 2 हो गया, प्लस इसमें इसे डिवाइड करो, 18/3 बोलो 6, 6 में 2 से डिवाइड करो 3, तो बताओ ई इक्विवेलेंट कितना हो गया भाई। ये जो ई इक्विवेलेंट होगा, ये जो अभी ई इक्विवेलेंट आया होगा, तो 6 3 का बोलो, ये 8 3 11 वोल्ट होगा, ये 11 वोल्ट होगा, ठीक है। अब इसके अक्रॉस कोई रेसिस्टर नहीं जुड़ा हो तो प्रेजेंट कंडीशन में लिखो, इफ नो रेसिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, नो रेसिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, देन इन द गिवन सर्किट, यदि इसके अक्रॉस कोई रेसिस्टर न जोड़े, देन इन द गिवन सर्किट, दिए गए सर्किट में VA माइनस VB इक्वल टू 11 वोल्ट भी होगा। इस सर्किट में कोई रेसिस्टर न जोड़ें तब, तो जो VA माइनस VB होगा वो 11 वोल्ट के बराबर होगा, ये 11 वोल्ट के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि तीनों के बदले एक सिंगल सेल ले सकते हो, उस सेल का ईएमएफ बताओ, इक्विवेलेंट 11 वोल्ट जैसा तुम लोग कहे हो, और आर इक्विवेलेंट बताओ, दैट इज 1 ओम। और कोई पूछेगा कि VA माइनस VB बताइए, तो आंसर क्या होगा बोलो, 11 वोल्ट, बशर्ते कि AB के क्रॉस कोई रेसिस्टर न जुड़ा हो, AB के क्रॉस कोई रेसिस्टर न जुड़ा हो, तो ये 11 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। न विश्वास हो तो करके दिखाएं, घबराओगे तो नहीं तुम लोग, नहीं सर। ऐसा करते हैं, पहले सर्किट मान लीजिए ये AB है और इसके अलावा कुछ नहीं है,
ये इसके क्रॉस कोई जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम लोग करें क्या, पहले इन दोनों को पैरेलल में ले लें, और दो के बदला एक सर्किट कर सकते हैं। तो इन दोनों का पैरेलल लोगे तो इसका ई इक्विवेलेंट हो जाएगा ऊपर वाले दोनों का। 6 3 का बोलो 2 R इक्विवेलेंट हो जाएगा। E1 बाय R1 करो तो 12/6 बोलो 2 प्लस 18/3 बोलो 12/6 हो गया 2, 18/3 बोलो 6। तो इसे ई इक्विवेलेंट बताओ कितना हो गया। ई इक्विवेलेंट हो गया 16 वोल्ट। हाँ, R दूना 16 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि इस दोनों बैटरी के बदला एक सिंगल बैटरी ले सकते हो। कितने वोल्ट का भाई, 16 वोल्ट का। इन दोनों के बदले एक रेसिस्टेंस ले सकते हो, कितने का बताओ, 6 का बोलो 2 ओम का। और उसके बाद ये 6 वोल्ट हो जाएगा एक ये वाला, और यहां रेसिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम। और यही पॉइंट हमारा ए है और यही पॉइंट हमारा बी है। तो हम क्या किए, केवल दो को मिला के एक किए। नहीं समझ में आएगा तो घबराना मत, बाद में रिजल्ट हम बता देंगे। अब यदि ये सिंगल लूप का क्वेश्चन हो गया तो करंट ऐसे आएगा, तो ऐसे एक बार क्लोज लूप में घूमो, ठीक है। तो VA -6, करंट के सेंस में जाओ -2I, करंट के सेंस में जाओ -2I, कुछ बताना चाहते हैं +16 इक्वल टू VA। तो इससे करोगे तो 4I इक्वल टू आ जाएगा 12, 16 से 6 गया बोलो 10, तो I आ जाएगा 2.5 एम्पियर। अब तुम VA माइनस VB निकालो, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, तो ऊपर से ही निकाल लेते हैं। VA पॉजिटिव से निगेटिव -16, ठीक है। करंट के अपोजिट जाओगे प्लस, करंट है 2.5 इंटू 2 बोलो 5, कहां पहुंचे बताओ, VA माइनस VB कितना आया, इक्वल टू बोलो 11 वोल्ट आ गया। कहने का मतलब इन तीनों का जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे EMF, तब ये यदि एक्सटर्नल रेसिस्टर नहीं जुड़ा हुआ है, कोई एक्सटर्नल रेसिस्टर नहीं जुड़ा हुआ है, तो वैसे कंडीशन में यदि एक्सटर्नल रेसिस्टर नहीं जुड़ा हुआ है तो वैसे कंडीशन में वो VA माइनस VB दे देगा, वो आपको VA माइनस VB दे देगा डायरेक्टली, ठीक। मिटाते हैं, ये जो भी बताए उसको हम लोग धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेंगे, नथिंग टू वरी। लिखो फाइंड इक्विवेलेंट EMF, पहले इतना ही सीखो, इक्विवेलेंट EMF and equivalent internal resistance of the cell across the terminal AB in each of the following cases, ठीक। यह है 12 वोल्ट और यह है 6 ओम, यह है अपना 24 वोल्ट 12 ओम, दो ही सेल है। अब इक्विवेलेंट बताना है AB के क्रॉस, इक्विवेलेंट बताना है AB के क्रॉस। ठीक है, देखो ऑल्सो फाइंड VA माइनस VB if also find VA minus VB in the given condition, that is no resistor is connected across the terminal AB, यहां कोई रेसिस्टर जुड़ा हुआ ना हो, तो जो E इक्विवेलेंट होगा वही VA माइनस VB आ जाएगा, बशर्ते कि यहां कोई रेसिस्टर जुड़ा हुआ ना हो, ठीक है।
और जुड़ा हुआ हो भी तो कितना हो, इनफाइनाइट वैल्यू हो उसका। तो इस कंडीशन में कितना VA माइनस VB होगा, या इसका इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, तो निकालो अपने से। वीडियो रोक के खुद कर डालो। तो इक्विवेलेंट हो गया, R इक्विवेलेंट निकालोगे तो 12 और 6 का 4 होगा। करके देख लो, 12 इंटू 6 अपॉन 18 तो 4 हो जाएगा। खुद से कर डालो, तब वीडियो देखना खुद से करने के बाद। 12/6 बोलो 2, 24/12 बोलो 2। तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, 16 वोल्ट। इसका मतलब दोनों के बदले एक सिंगल सेल ले सकते हो हमेशा, जिसका इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट होगा इक्वल्स टू 16 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलो, 4 होगा। और AB के क्रॉस ये यदि पूरा ओपन है, मतलब AB के क्रॉस कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो VA माइनस VB कितना होगा, बस शर्त है कि AB के क्रॉस कोई वायर जुड़ा हुआ ना हो। यदि AB के क्रॉस वायर जुड़ा होगा तब ये होल्ड नहीं करेगा। तो अभी सर्किट ओपन है, तो ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए 16 वोल्ट। यही VA माइनस VB भी आएगा। जैसे अंदर ही अंदर एक बार कोई घूम जाए, करंट निकाल ले और फिर A से चले और B पे पहुंच जाए, तो यही आना चाहिए। जैसे एक बार अंदर ही अंदर घूमोगे ना, दोनों EMF अपोजिट होगा। करके देख लो, यही आएगा। जैसे 12/18 कितना होता है, 12/18 6 से करो तो 2/3, 24 माइनस 12 इंटू 2/3, तो ये 4 16 आंसर सही है। ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट EMF निकालना है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था बच्चों, और VA माइनस VB निकालना था, बशर्ते कि A और B के क्रॉस कुछ भी जुड़ा हुआ ना हो। तो जो E इक्विवेलेंट होगा वही VA माइनस VB देगा, बशर्ते कि A और B के क्रॉस कुछ भी जुड़ा हुआ ना हो। ये 12 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है। ये 12 ओम है और ये 4 ओम है। Find equivalent EMF and equivalent internal resistance across the terminal AB, ठीक, and what will be VA minus VB if no resistor or battery is connected, if no resistor or battery is connected across the terminal AB, मतलब इतना ही सर्किट रहे तो across the terminal AB, ठीक है, इतना ही सर्किट रहे तो। वीडियो रोक दीजिए, खुद से कर डालिए, खुद से कर डालिए।
तो इसका इमेजिन करो कि बाहर कोई रेसिस्टर जुड़ा हुआ है नहीं, इमेजिन करो केवल, ठीक है। अब देखो, यदि कोई बाहर रेसिस्टर जुड़ा होता और 12 वोल्ट अकेले होता तो करंट ऐसे भेजता। बाहर कोई रेसिस्टर जुड़ा होता और 6 वोल्ट अकेले होता तो करंट इसमें इधर से भेजता। इसका मतलब बाहर वाले रेसिस्टर के लिए 12 वोल्ट जिस सेंस में करंट भेजना चाहता है, 6 वोल्ट उसका अपोजिट सेंस में भेजना चाहता है। तो किसी एक ईएमएफ को पॉजिटिव ले लो तो दूसरा ईएमएफ निगेटिव होगा, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, तो 12 और 4 का इक्विवेलेंट निकालो पैरेलल का, तो 48/16 आ जाएगा 3 इक्वल टू, इसको पॉजिटिव सेंस ले लिए, ठीक, ऐसे सेंस को, तो 12/12 बोलो 1, तो इसको निगेटिव लेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, एक्सटर्नल रेसिस्टर में ये अकेले होता तो करंट इधर भेजता, और एक्सटर्नल रेसिस्टर में आपस में नहीं, एक्सटर्नल रेसिस्टर में ये अकेले होता तो करंट इधर भेजता। तो कोई एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो -6/4 इज 1.5, दिस इज -0.5। तो E इक्विवेलेंट बताओ, -1.5 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो सोच रहे हैं कि करंट का सेंस इधर से आएगा एक्सटर्नल में, इधर से नहीं आएगा, उधर से आएगा। इस तो कौन वोल्ट डोमिनेट कर गया? 6 वोल्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 वोल्ट बैटरी का इंटर रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो इंटर रेजिस्टेंस ज्यादा होने से ज्यादा वोल्टेज अपने अंदर ही खा गया, बाहर कम दे पाया, इसलिए यही डोमिनेट कर गया, कम वोल्टेज वाला ही डोमिनेट कर गया ड्यू टू लोअर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसके बदले यदि एक सिंगल करना चाहते हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि टर्मिनल ए जो था वो निगेटिव है, ये इक्विवेलेंट 3 ओम आया था और ये था आपका 1.5 वोल्ट, ये इक्विवेलेंट हो गया। इसलिए कोई VA माइनस VB पूछेगा तो ए लोअर हो गया, बी हायर हो गया, तो ये VA माइनस VB बराबर होगा -1.5 वोल्ट, और ये तभी वैलिड होगा जब ये रेसिस्टर जुड़ा हुआ ना हो। केवल आपस में ऐसे हो तो कोई VA माइनस VB निकालेगा तो इतने आएगा, ठीक है, बशर्ते कि बाहर से कोई रेसिस्टर जुड़ा हुआ ना हो। इसका सेंस उलट गया, ये पॉजिटिव सेंस था तो ये नेगेटिव, और नेगेटिव वाला ही डोमिनेट कर गया, इसीलिए नेगेटिव के हिसाब से दिखा दिए। Find VA minus VB and current in each resistor using different methods. मन को शांत करो, थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं। मन को शांत करो और इसको कर डालो, और करने के बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखना। तो मेरे बच्चे होशियार हैं और इसको कर डाले। तो इसको करने के कई तरीके हैं। एक, इसको ग्रुपिंग ऑफ सेल्स से कर सकते हो। तो लिखो
यूजिंग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, यूजिंग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखो फर्स्ट मेथड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स से कर रहे हैं, ठीक, गुड। अब क्या है कि पहले ये दोनों के बदला एक सिंगल बैटरी ले लें, पहले लेते हैं, तो उसका ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकाल लो। ये ए और बी है और ये 2 ओम है, तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट बताओ, प्रोडक्ट बाय सम बोलो, 2 ओम होगा। ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, और इसके इक्विवेलेंट निकालो ग्रुपिंग ऑफ सेल से, तो ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट तो 2 ही है, E1 बाय R1 कर, दोनों पॉजिटिव है, 12 बाय 6 बोलो 2, प्लस 6 बाय 3 बोलो 2, इसे मेरे बच्चे ई इक्विवेलेंट निकालो 8 वोल्ट, इसका मतलब ये 8 वोल्ट हो गया। अब ये सिंगल लूप का क्वेश्चन हो गया, इस सिंगल लूप में टोटल रेसिस्टेंस बताओ, सिंगल लूप में एक बार घूमोगे ऐसे तो टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा, दोनों सीरीज में हो जाएगा, सेम करंट पास कर गया, तो सेम करंट पास कर गया तो टोटल रेसिस्टेंस हो गया 4 ओम, ईएमएफ है 8, तो करंट बताओ 2 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा। अब हमको भी करंट इसमें 2 एम्पियर आ गया, अब हमको VA माइनस VB निकालना है, तो ए से चलो और बी पे पहुंच जाते हैं इसी से, तो VA करंट के सेंस में गए बोलो -4, कहां पहुंचे, तो बताइए VB माइनस VB इक्वल्स टू 4 वोल्ट आ गया। तो पहले क्या किए, ये दोनों मिला के एक सिंगल ले लिए, और दोनों मिला के एक सिंगल लेने के बाद ये रेसिस्टर जोड़ दिए और एक बार लूप में घूम गए तो VA माइनस VB आ गया, और जब VA माइनस VB आ गया 4 वोल्ट, तो करंट दोनों में आसानी से निकाल लेंगे। इसमें करंट पता है कितना, 2 एम्पियर, तो बाकी में भी करंट निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि VA माइनस VB 4 वोल्ट है, तो इससे करंट यदि हम I1 ले लें, तो VA पॉजिटिव से नेगेटिव -6, करंट का अपोजिट +3I1 इक्वल टू VB। अब अरेंज कर लो, तो VA माइनस VB -6 +3I1, घबराना मत, इक्वल टू 0। बताओ VA माइनस VB का वैल्यू 4, ये 4 हो गया, तो 4 - 6 +3I1 बराबर 0। इसे I1 का वैल्यू बताओ, ये उधर चला जाएगा, तो -2/3 एम्पियर। -2 होगा उधर, नहीं प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है बच्चों, प्लस आ रहा है, ये -2 हो गया, और -2 उधर गया +2, तो I1 आ गया बोलो 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर आ गया। अब जंक्शन रूल से इसमें निकाल लेंगे, तो टोटल 2 होना है, इसमें 2/3 गया, तो इसमें बताओ जंक्शन रूल से इसमें 2 एम्पियर जाना है, ठीक है, इसमें इससे क्या कितना निकला बोलो, इधर से कितना आया 2/3, तो रिमेनिंग इससे आएगा, तो 2 - 2/3 बोलो 4/3 एम्पियर। तो करंट आ गया, इसमें आ गया 2/3 एम्पियर, इसमें आ गया 4/3 एम्पियर, तो इस मेथड से कर सकते हो, समझ में आया, इसको उतार लो। अब क्या करो, घबराओ मत, ये समझ गए हो, और शॉर्टकट करना चाहते हो तो ये ऐसे है कि इसको भी एक बैटरी मान लो, और इसमें बैटरी मान लो इसको भी, जिसका ईएमएफ 0 है,
तो यहां एक बैटरी अपने मन से मान लो जिसका ई का वैल्यू 0 है। जीरो ईएमएफ का एक बैटरी मान लो, ठीक है। अब ए बी के क्रॉस कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, और तब तुम्हारा एक ही बार में ई इक्विवेलेंट यदि मान लेते हो, यहां एक जीरो ईएमएफ का एक बैटरी ले लो और सीधे ई इक्विवेलेंट निकालो, तीनों को मिला करके तो सीधे VA माइनस VB आ जाएगा। बात मान लो, एकदम शॉर्टकट करें तो तीनों का इक्विवेलेंट करोगे तो 6 3 का 2 2 2 का 1, तो ई इक्विवेलेंट अपॉन बोलो 1, E1 बाय R1 12 बाय 6 बोलो 2, 6 बाय 3 बोलो 2, समथिंग 0 बाय 2 बोलो 0। यहां 0 वोल्ट है, बैटरी नहीं है तो 0 वोल्ट ले लेंगे। अब बताइए ई इक्विवेलेंट कितना आया, 4 वोल्ट। यही VA माइनस VB होगा, यही भी आया था कि नहीं 4 वोल्ट, बताओ। हाँ, इसके क्रॉस कुछ नहीं जुड़ा होना चाहिए। यदि इसके क्रॉस कुछ जुड़ा है तो उसको भी फिर एक बैटरी मानेंगे, उसको भी फिर एक बैटरी मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट कर सकते हो। आई होप यहां तक समझ में आया। थोड़ा दिक्कत होगा, होने दो, अभी चीजें समराइज हो जाएगा। अब ये बताओ, यदि यूजुअल मेथड से करोगे बहुत लंबा होगा, तब यहां से क्या करो, तीनों ब्रांचिंग ऐसे ले लो I1, ऐसे ले लो I2 और ऐसे ले लो I3, और ये B ले लो। अब B का पोटेंशियल कुछ एज्यूम कर लो 0, और डरो मत। तो A से तीनों आउटगोइंग ले लिए, I1 I2 I3 ऐसे ले लिए, ऐसे। तो A से तीनों आउटगोइंग लिए, इनकमिंग है ही नहीं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम बोलो 0। ये पुराना मेथड कर रहे हैं। अब A से चलो 0 पे पहुंच जाओ तो I1 आ जाएगा। तो VA करंट के सेंस में -2I1, कहां पहुंचे 0। इससे I1 कितना आ गया, VA बाई 2 प्लस यहां से यहां चले जाओ तो VA पॉजिटिव से नेगेटिव -6, करंट के सेंस में गए बोलो -3I2, कहां पहुंचे VB का वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया 0, जिसे थोड़ा आसानी रहे। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा VA -6 अपॉन बोलो 3, VA -6 अपॉन 3। I3 ले लो इसी तरह, तो I3 इसी तरह लोगे तो ये आएगा VA -12 अपॉन 6, करके देख लो। ये VA -6 अपॉन 3 आया था, तो वो आ जाएगा VA -12 अपॉन 6, इनका सम 0 होगा। तो हमारा VA कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, और यहां से आ जाएगा -2, यहां से भी -2 बराबर 0, ये 1 होगा। तो VA कितना आ गया बोलो 4 वोल्ट। VB ऑलरेडी कितना एज्यूम किए हैं बोलो 0, थोड़ी VA माइनस VB 4 वोल्ट, ठीक है। और VA का वैल्यू पुट कर दोगे यहां पे तो I1 I2 I3 आ जाएगा। तो I1 कितना आ जाएगा भाई, VA करोगे 4 तो 4/2 बोलो 2 एम्पियर, मतलब VA में करंट का सेंस सही है। यहां पुट करो 4 तो इसका माइनस आ जाएगा, इसका सेंस उल्टेंगे तो 4 - 6 बोलो तो -2 हो जाएगा अपॉन 3 एम्पियर। निकाले भी यही थे, उल्टा निकाले थे, और यहां निगेटिव आ गया मतलब उल्टा ही होगा। I3 बताओ, VA तुम्हारा 4 है तो -8/6 बोलो, -8/6 इज -4/3, -4/3, इसका मतलब 4/3 एम्पियर हो गया, सेंस उलट देंगे। तो ये पुराना मेथड हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम 0 करके किए।
अब इतना तो ऑब्जेक्टिव में आता नहीं है, तो मिटाएं। तो हम लोग ग्रुपिंग से शॉर्टकट कर लिया करेंगे। क्वेश्चन लिखो, यूजिंग द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स फाइंड VA minus VB and current in each resistor प्रत्येक में करंट भी निकालना है और VA माइनस VB भी निकालना है और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स यूज करना है। कर डालो तो वीडियो रोक के, और मेरे बच्चे होशियार हैं और वीडियो रोक के कर डाले। तो अब यदि इसको करोगे, शॉर्टकट करना है, तो ये मानो कि AB के क्रॉस यही 3 है और कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। इन तीनों का यदि इक्विवेलेंट निकालोगे तो वही VA माइनस VB आ जाएगा। बस शर्ते कि AB के क्रॉस कोई रेसिस्टर जुड़ा हुआ ना हो। यदि AB के क्रॉस कोई और चीज जुड़ा रहेगा तो उसको भी एक बैटरी मानेंगे, जैसे कि बताए थे। ठीक है, तो हमको VA माइनस VB चाहिए, तो हम E इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इसका। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, इसका R इक्विवेलेंट निकालो तो 4 4 का 2, तीनों पैरेलल में है, 4 4 का 2, 2 2 का 1। सबका सेंस एक ही है, ये भी इधर करंट भेजेगा, ये भी इधर भेजेगा, ये भी इधर भेजेगा, तो सबका सेम सेंस है। तो 12/4 बोलो 3, 8/4 बोलो 2, 4/2 बोलो 2, तो खराब सा आ गया। कितना आ गया? 7 वोल्ट। इसका मतलब VA माइनस VB का आंसर हो गया 7 वोल्ट, तुरंत आ गया। समझ में आया? अब जो है इसमें करंट मान लो I1 है, ऐसे तो I1 निकालना है, तो A से B तक जो VA माइनस 12, ठीक है, करंट का अपोजिट प्लस 4I1 कहां पहुंचे? इक्वल टू VB। तो बताओ, इसको अरेंज कर लो तो VA माइनस VB माइनस 12 प्लस 4I1 इक्वल टू 0। तो VA माइनस VB बताओ, ये 7 है, तो 7 माइनस 12 प्लस 4I1 इक्वल टू 0। इससे I1 आ जाएगा प्लस में कितना? 5/4 एम्पियर। पॉजिटिव आ गया, ऐसा तो खुश हो जाओ। ठीक है, इसमें ऐसे I2 ले लो, फिर इसी तरह I2 निकाल सकते हो। चलो A से पहुंचो B तक, जब VA माइनस VB आ गया है तो VA पॉजिटिव से निगेटिव -8, करंट के अपोजिट प्लस 4I2 कहां पहुंचे? VB। इसको इधर ले आओ तो VA माइनस VB -8 प्लस 4I2 बराबर 0। ये 7 है, तो 7 माइनस 8 बोलो 1 -1, तो उसे निकाल के देखो I2 आ गया कितना? 1/4 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें करंट इधर ही ले लो, चांसेस लग रहा है ऐसे होने का। 2 से आया तो इसमें जाएगा ना। अब I3 निकालने का 2 तरीका है,
या तो जंक्शन रूल से निकाल दें, इन दोनों में से आया है तो इससे जाएगा, तो जंक्शन रूल से कितना हो जाएगा बताओ, I3 दोनों का सम करो, 5/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 बताओ कितना आया, 6/4, मतलब बताओ 1.5 एम्पियर। अच्छा सीधा करके देखते हैं, यहां से सीधा करके देखते हैं, VA पॉजिटिव से निगेटिव -4, करंट के सेंस में बोलो, पुराने मेथड से भी कर सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3 सम जीरो करके, -2I3 कहां पहुंचे, VB, ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो VA माइनस VB -4 बराबर 2I3, ये कितना हुआ भाई, 7 माइनस 4 बोलो, 3/2I3, फिर से I3 तुम्हारा कितना आ गया बताओ, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है रे। पुराने मेथड से भी I1 प्लस I2 प्लस I3 जीरो करके कर सकते हो। देखो फाइंड VA माइनस VB इन ईच केस, शॉर्टकट करना है, फाइंड VA माइनस VB इन ईच केस, शॉर्टकट करना है VA माइनस VB। शॉर्टकट मेथड से निकालना है VA माइनस VB। कर लोगे, कर लो तो वीडियो देखना, और बच्चों ने कर लिया तो हम लोग चालाकी क्या, यदि एक तो तरीका है कि इसको बाहर कर लें और दोनों का एक सेल ले लें, और दोनों का एक सेल ले लें, इक्विवेलेंट निकाल लें, और फिर एक बार सिंगल लूप में घूम जाएं, करंट आ जाएगा, फिर VA माइनस VB निकाल लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा और तरीका है कि तीनों को बैटरी ही ले लो, तब तो ये तीनों को बैटरी मान लेते हैं, तब तो बाहर को जुड़ा हुआ नहीं ना है, तब यहां एक बैटरी लेना होगा 0 वोल्ट का, और तब जो E इक्विवेलेंट हो जाएगा, सीधे E इक्विवेलेंट जो होगा, तब इसको एक रेसिस्टेंस मान लोगे इंटरनल, सीधे VA माइनस VB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट देखो तो कितना आ रहा है तीनों का पैरेलल, ये 4 ओम है, तो 12 6 का 4, 4 4 का 2 आ जाएगा। अब तीनों का देखेंगे तो 24/12 बोलो 2, 0/6 बोलो 0, 8/4 बोलो 2, इसे E इक्विवेलेंट कितना आ गया बोलो 8। इसका मतलब यह हुआ कि VA माइनस VB पता चल गया 8 वोल्ट। कैसे किए समझे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस में लेना पड़ा। अब कहोगे सर दूसरा मेथड क्या बताना चाहते थे, जो पहले भी किए हैं हम लोग करें क्या, यही मेरा सर्किट था, तो इस 6 ओम को हम लोग बाहर से जोड़ लें, वो समझ गए होंगे जो क्यों कराए हैं, और दोनों के बदला एक सिंगल सेल ले लें, तो सिंगल सेल ले लोगे तो इसका E इक्विवेलेंट हो जाएगा, निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये मेरा A होगा, ये मेरा B होगा, लेकिन इसमें करंट होगा, ये 6 ओम होगा। 6 ओम को भी यदि बैटरी मान लोगे, तब तो एक ही बार में जो E इक्विवेलेंट निकलेगा वो VA माइनस VB दे देगा, ये समझाना चाहते हैं। 6 ओम को भी जितने रहेगा सबको यदि बैटरी ही मान लोगे, 0 वोल्ट का बैटरी मान लोगे 6 ओम वाले में, तो सीधे जो E इक्विवेलेंट होगा वो VA माइनस VB के बराबर होगा।
और यदि केवल इसको बैटरी नहीं मानते हो, रेसिस्टर मानते हो, तब इन दोनों के बजाय इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर तब करंट निकाल के तब VA माइनस VB निकलेगा। तो इसका 12 और 4 का प्रोडक्ट बाय सम आ जाएगा 2। तो E इक्विवेलेंट अपॉन 2, ठीक है, E इक्विवेलेंट अपॉन 2 कैसे हुआ समझे? ये E इक्विवेलेंट है, क्योंकि R इक्विवेलेंट 12 और 4 का 2 आ गया। E1 बाय R1 करो, दोनों का सेंस सेम है, तो ये आएगा 2 प्लस E2 बाय R2 करो 2, ठीक है। ये गड़बड़ किए हैं। 12 4 का इक्विवेलेंट निकालो, प्रोडक्ट हो जाएगा 48, सम बोलो 16, 3 होगा, ये 3 लो, E इक्विवेलेंट 3 ओम आ जाएगा, तो ये 3 ओम हो गया। ये डिवाइड करो 2, इसको डिवाइड करो 2। अब इसको बैटरी नहीं लिए हैं, तो इसे E इक्विवेलेंट बताओ, 12 वोल्ट हो गया। अब ये 12 वोल्ट हो गया। अब ये 6 ओम है। अब इसमें एक बार लूप में घूम जाओगे तो करंट आ जाएगा, घूमिएगा तो टोटल EMF आएगा 12 है, टोटल रेसिस्टेंस आएगा दोनों सीरीज में, ऐसे घूमोगे तो 9, तो 3 से करोगे तो 4/3 एम्पियर हो जाएगा। अब VA माइनस VB करोगे इस सर्किट में, मान लीजिए इसी रास्ते से नीचे से निकलते हो, तो VA करंट के सेंस में -4/3 इंटू 6, तब पहुंचोगे VB, तो ये हो जाएगा 2, 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया 8 वोल्ट। तो इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। इस तरह सर्किट में यदि VA माइनस VB पूछेगा, तो यदि कोई रेसिस्टर भी है तो उसको बैटरी मान लेंगे और उसमें 0 वोल्ट का बैटरी दिखा देंगे, ठीक है। और बाहर से कुछ कोई रेसिस्टर बैटरी नहीं रहेगा, सबको एक साथ पैरेलल में ले लो, सीधे VA माइनस VB आ जाएगा। और एक बार जब VA माइनस VB आ जाता है तो करंट I1 I2 I3 लेकर के निकाल दोगे। नहीं आया समझ में बेटा? जैसे 12 वोल्ट है ये, और ये 6 ओम है, सिक्स वोल्ट है, और ये 3 ओम है, और ये 2 ओम है, और ये 4 वोल्ट है। फाइंड VA माइनस VB, बस सीधे VA माइनस VB निकालना है। वीडियो रोके कर डालिए, बिना सॉल्यूशन किए मेरा सॉल्यूशन मत देखना, मेरे बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोके इसको कर डाले। तो हम मानेंगे कि तीनों को एक साथ ले लें, तब तीनों को यदि एक साथ लेते हो E इक्विवेलेंट ही VA माइनस VB हो जाएगा। और दो ही को एक साथ लेते हो तब आपको लूप में घूमना पड़ेगा। तो तीनों मिला के एक साथ ले लो, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, 6 3 का 2, 2 2 का 1 हो जाएगा। तीनों ले लिए एक साथ। अब ये करंट इधर भेजेगा, ये करंट इधर भेजेगा, लेकिन ये करंट इधर भेजेगा, तो ये दोनों EMF पॉजिटिव है, तो इसको जरूर निगेटिव लोगे। तो 12/6 बोलो 2, 6/3 बोलो वही 2, और ये माइनस में होगा 4/2 बोलो -2। तो इसे E इक्विवेलेंट आ गया कितना, 2 खा गया, 2 वोल्ट। तो कोई मेहनत भी करेगा तो जानते हो VA माइनस VB क्या आएगा, 2 वोल्ट आएगा। अब किसी को VA माइनस VB मालूम है तो इसमें I1 ले लो, इसमें I2 ले लो, इसमें I3 ले लो, और A से B चले जाओगे तो I1 I2 I3 नहीं आ जाएगा? अरे बोलिए साहब। दूसरा तरीका था क्या, ये 2 मिला के लेते, तो 2 मिला के एक बैटरी बनता, और ये एक बैटरी होता, और एक सिंगल लूप में घूम जाते, तभी यही आता। अब समस्या तब होता है कि
कि शॉर्टकट करना चाहें फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB, VA माइनस VB निकालो। वीडियो रोक दो, खुद कर डालो। तो एक मेथड ये है कि एकदम शॉर्टकट करना चाहते हैं तो इसको भी बैटरी मान लो 0 वोल्ट का, और सीधे E इक्विवेलेंट निकालो, VA माइनस VB आ जाएगा, मूल मंत्र मांग लो। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, सीधे VA माइनस VB आ जाएगा। इसको भी बैटरी मान लोगे तो इन तीनों का 12 6 का होगा 4, 4 4 का 2 आएगा। तीनों पैरेलल में मानोगे, इसको भी बैटरी मानोगे जिसका EMF 0 है। अब ये EMF पॉजिटिव है तो ये EMF जरूर निगेटिव है। कोई एक पॉजिटिव ये इधर भेज रहा है तो ये इधर भेज रहा है, तो 24/12 बोलो +2, और ये माइनस में होगा 6/6 बोलो 1। इसे E इक्विवेलेंट कितना आ गया बोलो 2 वोल्ट। तो खूब मेहनत करके भी यदि कोई निकालेगा तो VA माइनस VB 2 वोल्ट ही आएगा, 2 वोल्ट ही आएगा, खूब मेहनत करके निकालेगा। तो ये टेक्निक आप करके देख लेना। मेहनत कैसे करोगे, दोनों मिला के एक सिंगल बैटरी लेना, उसके अक्रॉस एक रेसिस्टर होगा, फिर लूप में घूमना, सिंगल लूप में, यही आएगा। फिर से करके दिखा दूं, घबराएगा तो नहीं तू लो, मैं नहीं दिखाता। अब कितना दिखाऊंगा, तू कर डाले इसको। तो एकदम शॉर्टकट में शॉर्टकट हुआ ये। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे E1 है, ऐसे R1 है, ऐसे E2 है, ऐसे R2 है, ऐसे R3 है, ऐसे E3 है, और ऐसे एक रेसिस्टेंस R4 है। और सीधे हमको VA माइनस VB निकालना हो शॉर्टकट, तो इसको भी एक बैटरी मान लेंगे। कितने वोल्ट का भाई, 0 वोल्ट का। ठीक है, चारों को सेल मान लेंगे, तो E इक्विवेलेंट जो निकालोगे वही आंसर होगा। ठीक है, निकालना मेरा पर्पस नहीं है, तो 1/R इक्विवेलेंट निकालोगे, 1/R1 प्लस बोलो 1/R2 प्लस बोलो 1/R3, ऐसे करके प्लस 1/R4। घबराए नहीं तो तुम लोग। और ये E1 है तो कहेंगे E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R1 पॉजिटिव, E2/R2 पॉजिटिव, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है तो ये जरूर निगेटिव है, माइनस E3/R3 प्लस 0/R4, और तो वो 0 ही हो जाएगा। ये सीधे जो E इक्विवेलेंट निकलेगा, E इक्विवेलेंट ही आएगा आपका VA माइनस VB। नहीं तो फिर ऐसा करोगे कि तीनों मिला के एक सिंगल लोगे, तब एक लूप बनेगा, उस लूप में उसके बाद घूमोगे, तब VA माइनस VB निकालना। दोनों तरीके से कर सकते हो। कोशिश किए समझाने का, खुद से करना। ठीक है, थैंक यू।